मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर अहमद एक बड़े ओहदे पर फाइज है। शहर के लोगों के लिए वो एक कामयाब और बासर शख्सियत है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक खामोश, थका हुआ और बीमार इंसान है। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, मगर वक्त के साथ हकीकत सामने आने लगी। अहमद को शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। ये वो बात थी जिसे मैं किसी को बता नहीं सकती थी। दुनिया के सामने मेरा चेहरा मुस्कुराता रहता था, मगर अंदर से मैं जैसे आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही थी। उस रात भी यही हुआ। अहमद मेरे करीब आया। मैंने दिल में चाहा कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए, मगर नतीजा वही निकला। मैंने अहमद का दिल रखने के लिए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वो कुछ देर बाद सो चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। दिल की आग बला इतनी आसानी से कैसे खत्म होती। मैं बिस्तर से उठी और लॉन की तरफ निकल गई। ठंडी रात की हवा ने मेरे वजूद को छुआ, मगर मेरे अंदर की गर्मी खत्म नहीं हुई। लॉन के साथ ही हमारा मुलाजिमीन का क्वार्टर था, जहां हमारा माली इमरान और उसकी बीवी साइमा रहते थे। साइमा दिन में घर का काम करती थी और इमरान बाग की देखभाल करता था। अभी मैं खामोशी से चहलकदमी कर रही थी कि अचानक मुलाजिमीन के क्वार्टर से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। मैंने हैरान होकर कान लगाए। साइमा अक्सर शिकवा करती थी कि इमरान नशा करने के बाद उस पर हाथ उठाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर कान लगाया, मगर बात साफ सुनाई न दी। मैंने सोचा कि खिड़की के पास जाकर देख लूं। अगर वाकई वो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा हो तो मैं उसे रोकूंगी। खिड़की का शीशा पहले से खुला हुआ था। मैंने झांक कर अंदर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वहाँ मारपीट नहीं हो रही थी, वहाँ कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जिसकी गवाही देने के लिए मेरे दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं हैरान हुई कि रात के इस पहर, अंधेरों और सन्नाटे में वो मंजर मेरे लिए एक नए जहान की झलक था। एक तरफ मुझे साइमा पर रश्क आ रहा था कि वो किस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर का खालीपन जैसे मजीद बढ़ चुका था। कुछ देर तक मैं बस वही खड़ी देखती रही। मेरा ज़मीर मुझे बार बार झंझोड़ रहा था कि ये गलत बात है, मुझे किसी के जाती कमरे में इस तरह नहीं देखना चाहिए, मगर मेरे कदम तो जैसे वहाँ जम चुके थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को पीछे किया और अपने कमरे की तरफ वापस आई। मैंने कमरे में दाखिल होते ही एक नजर अहमद को देखा। वो पुरस्कून नींद सो रहा था। मैंने सोचा कि काश ये मेरा माली होता तो मेरी रात भी यूं रंगीन होती। ये सोचकर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। मैं बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद फिर भी नहीं आई। सुबह मैं बहुत देर से जागी तो अहमद जा चुके थे। साइमा हस्बमामूल नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने एक नजर उसे देखा तो उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। अगर मैंने रात का मंजर अपनी आंखों से ना देखा होता तो ये बात शायद कभी नोटिस न करती। उसके माथे पर हल्की सी चोट का निशान था। मैंने पूछा, ये माथे पर चोट कैसे लगी? उसने नजरें झुकाते हुए कहा, बीबी, रात फिर मेरे शौहर ने नशा करने के बाद मुझे मारा था। मैंने हैरत जाहिर करने के अंदाज में कहा, क्यों? आखिर क्या बात हुई? वो थोड़ी देर रुकी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो, फिर आहिस्ता से कहने लगी, बीबी, मेरा शौहर नशे में जानवर बन जाता है, मुझसे अजीब ओगरीब हरकतें करवाता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी हरकतों की बात कर रही हो? उसने जल्दी से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती, बस समझ ले कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। मैंने सोचने का तासुर दिया। मैंने कहा, अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे शौहर को समझा दूंगी। उसने मेरी बात सुनकर अपना सर हिलाया, मगर साथ ही बेयकीनी से कहा, बीबी, वो किसी की बात नहीं सुनता। मैंने कहा, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद वो मेरी बात मान ले। उसने आहिस्ता से कहा, आप कोशिश करके देख लें। उस वक्त मेरे दिल में एक अलग ही ख्याल सर उठाने लगा था, एक ऐसा ख्याल जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती थी। साइमा बाजार जाने वाली थी और कम अज कम 3 घंटे के बाद वापस आना था। मेरे जहन ने फौरन मंसूबा बना लिया। मैंने कहा, अच्छा, जब तुम बाजार जाओगी तो अपने शौहर को मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगी। मेरे अंदर एक अनजानी सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई नया दरवाजा खुलने वाला हो। साइमा बाजार जाने के लिए तैयार हुई और हमेशा की तरह लंबी लिस्ट लेकर घर से निकल गई। उसके कदम जैसे ही गेट से बाहर हुए, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा।
मैंने खुद को आईने में देखा। बाल अभी तक हल्के से नम थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद ये वही लम्हा था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई कि इमरान आ चुका है। मैंने इंटरकॉम पर बात की और उसे अंदर आने को कहा। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर आहिस्ता कदम रखते हुए आई ताकि उस पर मेरा तासुर और गहरा हो। मेरे गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जिस्म पर हल्की सी खुशबू थी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बैठा तो मैंने नरमी से बात शुरू की। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी बीवी की शिकायतें सुनती रहती हूँ। वो कहती है कि तुम अक्सर उस पर हाथ उठाते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? उसने नजरें झुका ली। कुछ देर बाद आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैंने हैरान होने का तासुर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? खाना नहीं बनाती या कामकाज नहीं करती? वो घबरा कर कहने लगा, नहीं बीबी, खाने पीने का मसला नहीं, असल बात कुछ और है। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कुछ और का मतलब? इमरान ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म भी थी और कुछ दबीबी ख्वाहिश भी। कहने लगा, बीबी, मैं क्या बताऊं? मेरी बात शायद आपको अच्छी न लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम घबराओ नहीं, जो दिल में बात है वो बता दो। वो लम्हा मेरे लिए अजीब था। एक तरफ मैं बीवी थी, मेरे सर पर एक बड़े अफसर की इज्जत थी, दूसरी तरफ मैं औरत थी, एक जीती जागती सांस लेती औरत जिसके दिल में बरसों की प्यास भरी हुई थी। इमरान हिम्मत करके कहने लगा, बीबी जी, मेरी बीवी मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे दिल के दरवाजे मजीद खुल चुके थे। मैंने धीरे से कहा, तो फिर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें वो सुकून कहाँ मिल सकता है? वो हैरान होकर मुझे देखता रहा। उसकी नजरें बार बार शर्म के बावजूद मेरी तरफ उठ रही थी। मैंने अपना हाथ सोफे के बाजू पर रखा और नरमी से कहा, तुम आज दिल खोलकर अपनी ख्वाहिश कह दो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। ये जुमला सुनते ही उसकी आंखों में चमक आई। वो अभी तक शर्मा रहा था, लेकिन अब उसकी शर्म में एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी। वक्त जैसे रुक चुका था। मेरे गीले बालों की नमी, मेरे वजूद की खुशबू और कमरे की खामोशी, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए है, अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर लो। मेरी बात सुनते ही वो जैसे अपने होश खो बैठा था। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत दोनों के आसार थे। कमरे का माहौल बदल रहा था, लेकिन अंदर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर साथ एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। बरसों की प्यास जैसे आज बुझने को तैयार थी। आखिरकार वो लम्हा आया जब इमरान ने अपनी शर्म खत्म की। उसने आगे बढ़कर मेरे कदमों को छुआ, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। मैंने उसे रोकने के बजाय हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो लम्हा एक नए रिश्ते की शुरुआत था, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकता था, मगर हमारे दिलों के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। काफी देर बाद जब सिलसिला खत्म हुआ तो इमरान खामोशी से उठा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून और रोशनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी जी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, असल तोहफा तो मुझे मिला है। इसके बाद वो इजाजत लेकर बाहर चला गया। कमरे में अब मैं सिर्फ अकेली थी, मगर तन्हा नहीं थी। मुझे लगा कि जैसे बरसों के बाद मैंने अपने वजूद को पहचाना है। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो अंदर ही अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रही थी। रात के ख्याल और कल जो कुछ हुआ था वो सब अभी तक मेरे ज़हन में था, मगर इसके साथ एक डर भी था। दिल में बार बार ख्याल आया, अगर ये राज कभी खुल गया तो फिर मेरा क्या होगा। नाश्ता करने के बाद मैंने साइमा को बहुत गौर से देखा। वो हस्बमामूल काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। शायद वो भी महसूस कर रही थी कि उसके शौहर का रवैया बदला हुआ था। उसने शर्माते हुए कहा, बीबी जी, कल मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी। कहता था कि अब वो नशे को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने अपने लबों पर मुस्कुराहट छुपा ली। मैंने कहा, अच्छा है, अगर वो संभल जाए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सा राज दफन होता चला गया। हकीकत ये थी कि इमरान को सुकून सिर्फ मेरी वजह से मिला था। अगले चंद दिनों में जैसे एक नया मामूल बन चुका था। जब भी मौका मिलता, इमरान खामोशी से मेरे पास चला आता। हम बातें करते, मुस्कुराते, और मैं उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता। मेरे लिए ये लम्हे जैसे बहुत कीमती खजाना थे।
कभी कभार मैं उसे अपने करीब महसूस करती तो दिल में ख्याल आता, ये वही आसूदगी थी जिसकी कमी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। अहमद को खबर भी नहीं थी कि उनके ओहदे और दौलत के दरमियान उनकी बीवी ने एक दूसरा जहान बना लिया है। मैं जानती थी कि ये सब दुनिया की नजरों में गलत था, मगर अपने दिल के सामने मैं बहुत बेबस थी। एक दिन इमरान मेरे पास आया। उसके अंदाज में एक नई बेचैनी थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उलझे हुए क्यों लग रहे हो? वो कहने लगा, बीबी जी, मैं डरता हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये राज हमारे दिलों तक रहेगा, दुनिया कुछ नहीं जान पाएगी। और याद रखो, जो कुछ हमारे दरमियान है वो सिर्फ खुशी देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आया। उसने धीरे से कहा, बीबी जी, आप नहीं जानती आपने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी तो मेरी तुमने बदल दी। अब मुझे लगता है कि मैं एक आम औरत नहीं बल्कि एक मुकम्मल औरत हूँ।